सो गाइस अपना जो टॉपिक बच गया था वो था रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। तो गाइस पहले हम लोग देखते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस गाइस क्या होता है, इसमें जो पीएच होगा अपना वो तो लेस देन 7.35 होगा, और जो PCO2 लेवल होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। PCO2 लेवल इंक्रीज होगा, पीएच लेस देन 7.35 रहेगा। यार मैंने पहले ही बता दिया था, अगर पीएच और PCO2 अपोजिट डायरेक्शन में है तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा। तो वो हो सकता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो या फिर रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो, ठीक है। तो ये हो गया। और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस गाइस क्या होता है, यहाँ पे पीएच जो होगा वो ग्रेटर देन 7.45 होगा, और PCO2 इसका लेवल क्या होगा, इसका लेवल डिक्रीज होगा। इसका मतलब यहाँ पे पेशेंट क्या कर रहा है, PCO2 बढ़ रहा है, मतलब पेशेंट हाइपोवेंटिलेट कर रहा है, सेलो ब्रीदिंग है। और PCO2 कम है यहाँ पे, मतलब CO2 का लेवल जो है लंग्स में कम, मतलब ज़्यादा वॉश आउट कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे पेशेंट हाइपर वेंटिलेट कर रहा है। हाइपर वेंटिलेट मतलब जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, ऐसे ऐसे सांस ले रहा है, तो ये हाइपर वेंटिलेट कर रहा है पेशेंट। तो गाइज इसमें हो सकता है विथ मेटाबॉलिक कंपनसेशन हो या फिर विदाउट मेटाबॉलिक कंपनसेशन भी पेशेंट ABG में रिप्रेजेंट कर सकता है वो, ठीक है। तो अगर मेटाबॉलिक कंपनसेशन होगा ना गाइज, तो मैंने बताया था जैसे लंग को किडनी मैनेज करता है, किडनी को लंग मैनेज करता है, यही एसिड बेस बैलेंस करते हैं। तो अगर CO2 में कोई दिक्कत है, बाइकार्बोनेट उसको कंपनसेट करेगा, बाइकार्बोनेट कोई दिक्कत है CO2 उसको मैनेज करेगा। तो गाइज अब सपोज यहाँ पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रखी है, तो मतलब पेशेंट का PCO2 लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो इसको बाइकार्बोनेट कंपनसेट करेगा। तो बाइकार्बोनेट इस लेवल में क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा, एसिडोसिस है ना, तो बाइकार्बोनेट बेस है तो A बढ़ जाएगा, बाइकार्बोनेट बेस है तो बढ़ा हुआ मिलेगा। तो गाइज एवरी 10 PCO2 चेंज पे जो बाइकार्बोनेट है कितने से चेंज होता है, वो चेंज होता है गाइज, अगर एक्यूट केस है तो एसिडोसिस के केस में वो चेंज होता है बाई 1, और उसके बाद अगर अल्कलोसिस का केस है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस का चेंज है तो वो होता है बाई 3 से चेंज होता है। क्रोनिक में यही जो होता है, एसिडोसिस में 2 से चेंज होता है बाइकार्बोनेट, और जो अल्कलोसिस है उसमें 4 से चेंज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस, ठीक है। इसके बाद मैं एक और बात बताऊँ कि मतलब ये तो हम लोग ने देख लिया, तो ये मैंने बता दिया रेस्पिरेटरी जो है वो विदाउट कंपनसेशन भी हो सकता है मेटाबॉलिक के, या फिर रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस या फिर एसिडोसिस विथ मेटाबॉलिक कंपनसेशन भी हो सकता है। तो ये मैंने बता दिया। उसके बाद गाइस एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, पीएच फॉर एवरी 10 PCO2 चेंज, पीएच कितने से चेंज होता है, पीएच चेंज होता है 0.08 पीएच, ठीक है। 0.08 पीएच क्या होता है, चेंज होता है। मतलब या तो 10 PCO2 ड्रॉप हो या फिर इंक्रीज हो तो पीएच 0.08 से चेंज होएगा। मतलब अगर किसी बंदे का जो बाइकार्बोनेट लेवल है नॉर्मली 22 to 26 होता है, तो सपोज अगर किसी का जो बाइकार्बोनेट का लेवल है गाइस वो आज गया है 16 पे, तो चेंज कितने से हुआ रहेगा, नॉर्मल सपोज 26 से चेंज रहेगा 16 पे आ गया, मतलब 10 PCO2 का लेवल बता रहा हूँ गाइस, PCO2 का लेवल बता रहा हूँ। तो PCO2 का सपोज नॉर्मल लेवल कितना होता है 35 to 45, तो सपोज उसका 40 था PCO2 और वो अपने को आ गया है 30, मतलब इसका 10 से चेंज हुआ, तो पीएच कितने ड्रॉप होगा, तो पीएच कितने से जो ड्रॉप होगा, तो पीएच ड्रॉप होगा 0.08 से। तो मतलब अगर इसमें पेशेंट का सपोज इस पर 7.4 है तो 30 पे कितना हो जाएगा, तो 30 पे कितना हो जाएगा 7.32 आ जाएगा, मतलब एसिडोसिस का केस बन गया है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है थोड़ा सा, तो ये अपने को थोड़ा सा पकड़ के चलना पड़ता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द गाइज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। तो ये गाइज हम लोग देख लिया। और गाइज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो एंड इफ़ यू गेट समथिंग फ्रॉम इट, तो गाइज यू कैन हेल्प मी ऑन दिस नंबर 48, तो 9673657948। तो गाइज to improve my video, I want to improve my video, so if you like my effort and if you get something from it, you can help me by whatever amount you want to give me, you can give me, so I improve my content and it will also helpful for you guys in future.